डॉक्टर्स ना जब से ये सब डिजिटल है वो बेचारे टाइप कर रहे हैं या लिख रहे हैं, वो आई टू आई कांटेक्ट नहीं है। तो जो एक फेथ था, जो एक बॉन्डिंग थी, वो खत्म हो गई है। मेरा मानना है अगर एक पेशेंट को अपने डॉक्टर पे भरोसा है और डॉक्टर उसको या अस्पताल उसको पूरी ट्रांसपेरेंसी से सारी बात बता रहा है, बिलिंग भी समझा रहा है, तो देयर विल नॉट बी एनी कॉन्फ्लिक्ट लाइक दिस। मैम, ये तो काफ़ी सेन आर्गुमेंट है कि एक्चुअली अगर रेट्स कैप हो जाते हैं तो आज जैसे एक काफ़ी बड़ी आबादी को क्वालिटी हेल्थ केयर जो अवेलेबल है वो वायबल नहीं होगा। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जैसे आपने बोला कि हर इंडस्ट्री में हर जगह कभी कभी कुछ ऐसे प्लेयर निकलते हैं, इफ़ आई कैन यूज़ द टर्म बैड एप्पल्स, जिनकी वजह से पूरी इंडस्ट्री पे या बहुत कुछ जो सही चल रहा होता है उस पर भी एक क्वेश्चन मार्क लगता है। तो आई थिंक जैसे अगर मैं कंज्यूमर के हैसियत से बोलूँ तो इट इज़ ग्रेट फॉर मी एज एन इंडिविजुअल कि मेरे पास अगर आज लेट्स से एक इंश्योरेंस लेने की क्षमता है या पे करने की क्षमता है, तो मेरे पास मुझे सिर्फ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। प्राइवेट में मेरे पास काफ़ी अच्छे ऑप्शन हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक कंज्यूमर की हैसियत से अगर मैं देखूँ तो हम सबके पास वो स्टोरीज़ हैं कि आप एक हॉस्पिटल गए एक छोटी सी सर्जरी के लिए एंड मान लीजिए हल्का सा बुखार आया तो यू आर ऑल्सो बिल्ड फॉर अ कंसल्टेंट जो कि शायद ज़रूरत नहीं है, या मीनिंगलेस टेस्ट। तो क्या आपको लगता है कि कुछ सम प्लेयर्स हु रिजॉर्ट टू थिंग्स लाइक ओवर चार्जिंग एक्सेट्रा, उसकी वजह से पूरी इंडस्ट्री पे क्वेश्चन मार्क लग रहा है? बिल्कुल, आप 100% सही कह रहे हैं। बिकॉज ऑफ दिस ओनली आई ऑलवेज से कि एक जो इमेज खराब है उसके दो रीज़न हैं। कुछ प्लेयर्स हैं जिन्होंने अननेसेसरी, जिनके दिमाग में सिर्फ प्रॉफिट रहता है, कुछ तो वो हैं, और कुछ हमारा जो कम्युनिकेशन था अपने पेशेंट के साथ, मुझे लगता है अगर आप हॉस्पिटल जाते हैं आपको आपका जो कंसल्टेंट है, जो प्राइमरी कंसल्टेंट है, वो सारी बातें बिल्कुल ठीक से एक्सप्लेन करता है। जैसे हमारे यहाँ हम लोगों ने सीरियस पेशेंट्स के लिए क्लिनिकल बोर्ड बनाया हुआ है, जो हमारे बहुत ही सीनियर डॉक्टर हैं हमारे साथ, जो हमारे मेडिकल डायरेक्टर हैं डॉक्टर आर.के. मनी, वो और सारे कंसल्टेंट जो उस पेशेंट के साथ इन्वॉल्व हैं वो बैठते हैं और पेशेंट के अटेंडेंट को बताते हैं कि आपके पेशेंट को ये इश्यूज हैं, इसके ये प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं, हम ये ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, क्या आप एग्री करते हैं? उससे क्या होता है, आपके कॉन्फ्लिक्ट कम होते हैं। आपकी जो दूसरा एक प्रॉब्लम क्या होता है, डॉक्टर्स ना जब से ये सब डिजिटल है वो बेचारे टाइप कर रहे हैं या लिख रहे हैं, वो आई टू आई कांटेक्ट नहीं है। तो जो एक फेथ था, जो एक बॉन्डिंग थी, वो खत्म हो गई है। मेरा मानना है अगर एक पेशेंट को अपने डॉक्टर पे भरोसा है और डॉक्टर उसको या अस्पताल उसको पूरी ट्रांसपेरेंसी से सारी बात बता रहा है, बिलिंग भी समझा रहा है, तो देयर विल नॉट बी एनी कॉन्फ्लिक्ट लाइक दिस कि मेरे साथ ऐसा किया गया। अब जैसे मेरे यहाँ एक बच्चा आया अभी लास्ट मंथ, कहीं वो बेचारा बच्चा ऊपर से गिरा था, उसको हेड इंजरी हुई थी। तो जहाँ भी वो गया सबने कहा ये बहुत बड़ी सर्जरी है और आपको बहुत इतने पैसे चाहिए। वो बेचारे गरीब लोग थे, इतने पैसे नहीं थे। तो मुझे मेरी किसी फ्रेंड ने फ़ोन किया कि क्या तुम मदद करोगी? मैंने कहा हाँ भेज दो। बच्चा मेरे यहाँ आया, मेरे डॉक्टर ने देखा, उन्होंने कहा नहीं इसमें तो हम इसको ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, लेट्स सी। 72 आवर्स तक हमने ऑब्जर्वेशन में रखा, फिर लगा सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, तो वो ठीक होके हमारे यहाँ बिना सर्जरी के ही चला गया। सो दीज काइंड ऑफ इंसिडेंसेस जो होते हैं ना, वो दूसरे, वो बच्चे के माँ बाप हमेशा कहेंगे कि वो अस्पताल वाले तो ज़बरदस्ती हमको लूट रहे थे। तो ये हम लोग खुद ही जिम्मेदार हैं अपनी इमेज को ख़राब करने के लिए। तो मेरा अपने सभी कलीग से ये भी कहना है कि हम एज ए इंडिविजुअल हमारे को चेक नहीं कर सकते अपने किसी भी इंस्टीट्यूट में, बट वी नीड टू हैव सम पॉलिसी, वी नीड टू हैव सम गाइडलाइंस कि वी नीड टू फॉलो दिस। ऐसा नहीं है कि कोई XYZ कोई भी जिसका जो मना रहा है वो पेशेंट को बताता जा रहा है कि हम ये करेंगे, हम या वो करेंगे। तो दोनों ही पक्षों की ज़रूरत है, हमें अपनी इमेज बिल्डिंग की भी ज़रूरत है और सेम टाइम जनता को भी अपने अस्पताल और अपने डॉक्टर पे विश्वास करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब कोविड था, जब आपके अपने घर वाले भी आपको छू नहीं रहे थे, तब हम ही थे जो आपकी मदद कर रहे थे। और जब आप किसी मुसीबत में होते हैं तब भी सिर्फ अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ ही होता है, जो रातों को आपके अपने भाई बंधु भी नहीं आते रात में नींद खराब करने, हम ही होते हैं जो हमेशा आपके पास होते हैं। तो भरोसा करना बहुत ज़रूरी है दोनों पक्षों को एक दूसरे के ऊपर।